हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर सय्यम जहां। कैसे हो आप सभी लोग। और ये हमारी जो है पार्ट 5 होने वाला है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन, जो कि मेन टॉपिक थे। और हमने पढ़ा था कि मिक्सचर में होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, उसके अंदर फर्दर होता है होमोजीनियस का सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में हमारे पास दो और होते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो आज हम सॉल्यूशन खत्म करके कोलॉइड्स और सस्पेंशन को भी खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या। सॉल्यूशन के फर्दर दो टाइप्स और आ गए हैं हमारे पास, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपसे इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि चीनी गर्म पानी में आराम से घुल जाती है, ठंडे पानी में क्यों नहीं घुलती। उसका रीज़न इस क्लास में अभी आपको इसके बाद मिलेगा। अब सुनना ध्यान से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ना घोला जा सके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे मान लो अब मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, जो नॉर्मल पानी होता है, उसमें मैंने ज़्यादा चीनी भर भर के डाल दी। तो जैसे जैसे मैं घोलता जाऊंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। आप उसको जितना मर्जी स्टर कर लो, वो और नहीं घुलेगी। तो वो सॉल्यूशन क्या बन चुका है? वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। वहीं पर जब तक उसमें चीनी घुल रही थी तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जब तक मैं चीनी उसमें घोल पा रहा हूँ वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और जब उसमें चीनी घुलना बंद हो गई तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। और अब मैं आपको टेम्परेचर का भी अभी इसमें ही बता देता हूँ, मतलब इसके बाद लिखवा दूंगा। तो टेम्परेचर का क्या रोल है कि टेम्परेचर देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं लाता। ये बात मैं आपको बता दूं, जब तक उसमें चीनी पहले ही घुल रही है तो टेम्परेचर उसका कोई इफेक्ट नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करता। अब जैसे सैचुरेटेड है, अब उसमें चीनी और घुल नहीं रही है, तो वहीं पे जब मैं उसको बॉईल करूँगा तो वो बॉईल होने के बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब उसमें चीनी और घुलना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, व्हेन, मैं अभी आपको एक बार पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको अंडरलाइन करते करते बता रहा हूँ। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, then it become unsaturated because the solubility of the solute increases with increase in temperature of the solution। तो ये क्या कहना चाहता है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हो एक हायर टेम्परेचर पर, तो वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड बन जाता है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। मतलब साफ शब्दों में, अब जब मैंने लिया था 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, तो एक टाइम पर उसमें चीनी घुलना बंद हो गई, ठीक है। फिर जब मैंने उसको थोड़ा हीट किया, वो 50 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, फिर उसमें थोड़ी और चीनी घुल गई। तो मतलब और इसका कारण क्या है? कारण है कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की, मतलब चीनी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, तो चीनी की जो सॉल्युबिलिटी है वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूट हो ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है। टेम्परेचर के जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब और ज़्यादा चीनी आप उसमें डाल सकते हो जब तक वो गर्म है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन when a saturated solution is cooled to a lower temperature, then some of the dissolved solute separate out in the form of a solid crystal because the solubility decreases on cooling the solution। मतलब देखो, आपने जैसे 50 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर दिया, उसके बाद आपने चीनी डाली डाली डाली, एक टाइम तो तब भी आएगा ना कि जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ये थोड़ा ना कि आपने गर्म कर दी तो सारी घुल जाएगी, सारी नहीं घुलेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब वो अनसेचुरेटेड से वापस सेचुरेटेड बन जाएगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस वाला अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। तो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस वाला सेचुरेटेड बन जाएगा, सॉरी। हाँ, तो वो सेचुरेटेड बन गया, लेकिन जब वो ठंडा होएगा, वापस अपने टेम्परेचर पर आएगा जिस टेम्परेचर पे वो था, तो क्या होगा कि जो थोड़े बहुत है, जो डिजोल्व सॉल्यूट, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला था उसमें, जो 20 डिग्री इंक्रीज करने पर जो सॉल्यूट घुला था, वो बाहर आने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल।
जो चीनी के छोटे क्रिस्टल जो होते हैं उसकी फॉर्म में आने लग जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर जब ठंडा करते टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसके साथ वो भी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको क्या कहता हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखना घर पे कि पानी में चीनी घोली, फिर उसके बाद उसको हीट किया और चीनी घोली, फिर उसको ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख देना। तो आप देखोगे कि उसके जो चीनी के जो पार्टिकल पहले घुल चुके थे वो वापस से क्रिस्टल की फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहता है सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में आप याद रखो या तो सॉल्ट वाटर या फिर मतलब सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर, ये बेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन के, आपको अच्छे से याद रहेंगे। होमोजीनियस, होमो का मतलब मैंने आपको बताया था सेम, मतलब मिक्सचर में कुछ आपको अलग अलग नहीं दिखता। आप सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन देखते हो उसमें आपको कुछ भी अलग नहीं लगता, सब एकदम नॉर्मल पानी की उसमें फॉर्म में हो जाता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर। पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है नेक्ड आई से, इसलिए हम देख नहीं सकते डिफरेंस में बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, होमोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंस में भी यही था कि पार्टिकल जो है सेपरेट नहीं हो सकते। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो सॉल्यूट के जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये नीचे नहीं बैठ जाते। जैसे आप देखोगे कि जब सैंड प्लस वाटर हमने करा था तो थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ गया था। वहीं पर अगर हम मतलब शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन को स्टर करके आप थोड़ी देर छोड़ दो तो वो मतलब कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, सेटल नहीं होते, मतलब नीचे आपको अलग से सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट पार्टिकल दिखते नहीं है। ठीक है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये जो है मतलब लाइट की बीम को स्कैटर भी नहीं करती। स्कैटर मतलब फैलाना, कि जैसे अगर इसके सॉल्यूशन में से लाइट को पास किया जाए तो फैलती नहीं है लाइट। ठीक है, और इसको और जो ये इफेक्ट है मतलब कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसको बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा जब हम कोलराइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मेरे को और वो आपको थोड़ा सा कि टेम्परेचर वाले में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे तो मैं उसका आपको हल्का सा वो दे देता हूँ कि ब्रीफ है क्या। जो टेम्परेचर का मैंने बताया था देखो, ठीक है, ये एक बीकर है। ठीक है, जब किया टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने देखा होगा पानी में बुलबुले बनते हैं, वो बुलबुले बनते हैं काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो बुलबुले मतलब कि पार्टिकल तेजी तेजी मूव करते हैं। अगर एक चीज होता आपको कोई गरम गरम तवे पे बिठा दे, आप उछलोगे ना, भागोगे ना तो मतलब कि वो पार्टिकल भी इधर उधर भागने लगते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो पार्टिकल जब इधर उधर भागेगा तो जो इनके जो पार्टिकल अभी जुड़े हुए थे मतलब ये एक बॉक्स में पैक थे। ठीक है, ऐसे ये बॉक्स में भी पैक है, जैसे ही इनमें आग लगी, नीचे से धुआं आया तो ये कोई इधर भागे, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ठीक है, सब अलग अलग हो गए। तो क्या तो हमें इनके बीच का जो गैप है वो वेकेंट मिल गया, खाली गैप मिल गया। ठीक है, खाली गैप मिला तो यानी कि अब इसमें और सॉल्यूट डाल सकते हैं। और वो जो सॉल्यूट जब देखो ये तो जब मैंने इसमें आग लगा दी तो ये जो है सॉल्यूट थोड़े खुल गए, मतलब इनके बीच में गैप हमें अवेलेबल हो गया। फिर जब मैंने और सॉल्यूट डाल दिए तो वो इसके साथ एडजस्ट हो गया। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वो गैप एक्सपेंड हो गया। और वहीं पर जब टेम्परेचर को घटाया काइनेटिक एनर्जी भी घट गई। काइनेटिक एनर्जी घटने के साथ जो जो पार्टिकल पहले दूर दूर भाग गए थे डर के मारे, वो वापस एक झुंड में आ गए। जो नए पार्टिकल्स थे उनको धकेल दिया कि आप अब साइड हो जाओ। तो इसीलिए हमें जो है कि जब मैंने आपको जैसे उसमें लिखवाया था कि जब कूल डाउन होता है जो पार्टिकल पहले डिजोल्व हुए होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये उसका रीजन है डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इसमें आपके मेरे ख्याल से एक सवाल तो ये आएगा ज़रूर, इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ही क्यों लिया। देखो जी, सॉल्युबिलिटी अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कितना सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुल सकता है।
अब आप बोलोगे कि सॉल्वेंट तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, कोई 200 ग्राम ले ले, कोई 500 ग्राम ले ले, कोई 1 लीटर ले ले, मतलब सब अलग अलग सॉल्वेंट ले सकते हैं ना, तो कोई किसी के वो तो है नहीं। तो इसीलिए सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स करने के लिए और एक वो क्या बोलते हैं अजम्पशन अज्यूम किया है कि हमने कि 100 ग्राम सॉल्वेंट ही है, ठीक है, दैट द अमाउंट द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट आप घोल सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में, और उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। और नीचे एक और लाइन है, ये भी देखो कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूट और भी ज़्यादा डिजोल्व होने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गैप्स मिलेंगे तो और डिजोल्व होएगा। और अगर ज़्यादा सॉल्यूट घुलेगा, सॉल्यूट अगर ज़्यादा घुलेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। सॉल्युबिलिटी इसी बात पर डिपेंड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइंडल इफेक्ट। अब टाइंडल इफेक्ट क्या होता है? The scattering of a beam of light by a medium containing suspended particles is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered it. तो पहली बात तो ये टाइंडल किसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये इफेक्ट को डिस्कवर करा है। अब इफेक्ट है क्या? वो ये है कि स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल। इम्पोर्टेंट लाइन यही है, मतलब ये कहना चाहते हैं स्कैटर मतलब कि फैलना। तो जो लाइट है, लाइट की जो बीम है वो फैलती है कौन से मीडियम में? उस मीडियम में जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने और हाँ इसके नीचे पढ़ता हूँ तो ये वाली लाइन से आपको पूरा समझ आ जाएगा। इट इज़ द रीज़न यू कैन सी अ रे ऑफ लाइट शाइनिंग थ्रू अ डस्टी रूम। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा हो कई बार सुबह की जब सूरज की किरणें आती हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो है डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे इतने सारे भाग रहे होते हैं, देखा है कभी? तो वो उसका रीज़न क्या है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उस मीडियम में। मीडियम मतलब कि एयर के मीडियम में सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि डस्ट के डांसिंग पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। ओके, अब आपको टाइंडल इफेक्ट समझ आ गया। आई होप कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। A colloid is a heterogeneous mixture in which the size of solute particle is in the range of 1 to 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम लिखते हैं, नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 10⁹ डिवाइड में, मतलब इतना ज़्यादा छोटा उसका साइज होता है। 1 से लेकर 10⁹ 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर, 1000 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, इतना छोटा इसका साइज होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट दे डोंट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठते हैं, नॉर दे कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज बट दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कोलॉइड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो होता है मिल्क। हाँ, मिल्क। अब आप बोलोगे कि मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे है? क्योंकि आपको तो उसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज दिखती नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे कि उसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, उसको हम आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते। उन दोनों बातों का एक ही रीज़न है कि जो साइज़ है सॉल्यूट पार्टिकल का वो इतना ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ना वो फिल्टर हो सकता है ना ही वो आपको नेक्ड आई से दिख सकता है। इसलिए लिखा हुआ है पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, और ना ही वो नीचे बैठते हैं। आपने कभी देखा दूध में कभी कोई पार्टिकल नीचे बैठा हो? नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्लस और उनको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, छोटे होते हैं पार्टिकल, लेकिन इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाए, मतलब इतने ठीक ठाक होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है। और मतलब कि टिंडल इफेक्ट को शो कर पाते हैं। वहीं पर जो हमारे नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं वो शो नहीं करते, ठीक है। कोलॉइड्स शो करते हैं। यहाँ पर अभी एक फ़ोटो लग जाएगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि सॉल्यूशन नहीं करते, कोलॉइड्स करते हैं और सस्पेंशन भी करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सॉल्यूशन जो था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना था, ठीक है। वैसे ही कोलॉइड्स जो है वो बनता है डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम। अब डिस्पर्स फेस मतलब कि सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स,
जो कम अमाउंट में उसमें घुले हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल, जिसमें घुल रहे हैं। ओके, तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो फिर आना चाहिए फिर भी, तो वो है कि डिस्पर्सिंग मीडियम में आपने गैस लिया, लिक्विड लिया, लेकिन सॉलिड क्यों नहीं लिया? और इसका जवाब ये है कि सॉलिड इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर सॉलिड ले लेते तो कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी टाइंडल इफेक्ट जो है वो वोलेट हो जाती, और आपको पता है कि सॉलिड में से तो लाइट पास होती नहीं, और पास नहीं होगी तो वो इफेक्ट को जो है वो फेल कर देगी, और इसीलिए चक्कर में जो है डिस्पर्सिंग मीडियम इसमें गैस और लिक्विड ही होता है। अब डिस्पर्स फेज की बात करें कि लिक्विड इन गैस, मतलब गैस ज़्यादा है लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है लिक्विड कम है, ठीक है ठीक है ठीक है। हवा में नमी, हवा में नमी, वाटर वेपर्स, क्लाउड में देखो, इसका एग्जांपल है क्लाउड हो गया या फॉग हो गई, तो इनके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं लिक्विड में है, और क्लाउड हमारा उसमें गैस में आ गया, और इस टाइप को हम बोलते हैं एरोसोल। तो जो ये कोलॉइड्स होते हैं इनके भी अपने अपने टाइप होते हैं, जैसे कि एरोसोल, एरोसोल के एग्जांपल है क्लाउड और फोग। जैसे कि दूसरा डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड हो गया और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो गया, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, मतलब गैस है उसके अंदर सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड। अब आप बोलोगे ये कैसे आ जाएगा, तो याद करो कि जैसे आपकी गाड़ियों में से अगर धुआं निकलता है तो जो है कार्बन के पार्टिकल, जैसे आप धूप भी जलाते हो तो धूप में से भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, ब्लैक 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 जो है वो निकलते हैं, तो वही जो है वो सॉलिड हो गए ना, गैस के अंदर सॉलिड। देखो ये भी एक एरोसोल का टाइप है, एग्जाम्पल के लिए स्मोक हो गई या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गई। फिर डिस्पर्स फेज का तीसरा गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, यानी लिक्विड गैस इन लिक्विड। अब गैस लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, इस टाइप को बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में आपने देखा होगा वो जो वो फूल जाती है वो एक्सपेंड होती है क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, ठीक है। फिर लास्ट डिस्पर्स फेज का है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड, दोनों ही लिक्विड लिक्विड, तो इसको हम बोलते हैं इमर्जन, ठीक है। और इसके एग्जांपल में आएगा मिल्क और फेस क्रीम, मिल्क इसका एग्जांपल है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड इमर्जन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि अभी तो तूने बोला था सॉलिड में हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, तो वो तो एक जस्ट आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करना था कि आपको ये सब आता है या आप पहले से ही समझ चुके हो कि यहाँ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम और वही सब है, लेकिन अब सॉलिड के भी आए हैं, सॉलिड मतलब कि सॉलिड में से भी लाइट जो स्कैटर कर सकती है। ओ नाइस। डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम जो है लिक्विड है, लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड एक किस्म से तो यही हो गया। तो इसका जो टाइप है इसको बोलते हैं सोल, SOL, सोल, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका मड, कीचड़, जैसे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सैंड है तो वो थोड़े कीचड़ उसमें आ जाती है ना, समझ रहे हो। वैसे ही नेक्स्ट है जैसे कि गैस और सॉलिड, मतलब कि गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल है फॉर्म, इसका भी मतलब टाइप है फॉर्म। और एग्जाम्पल में जैसे कि स्पंज, जैसे स्पंज होता है जो होता है गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए, तो उसके अंदर एयर होती है, जैसे आप उसको दबाते तो एयर बाहर आ जाती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, स्पंज हो गया या रबड़ हो गया, ठीक है। फिर डिस्पर्स फेज में आता है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम में आता है सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड है, इसका टाइप है ये बोलते हैं जेल, जैसे कि जेली, जेली आप देखोगे तो सॉलिड दिखती है लेकिन उसके अंदर लिक्विड, जैसे कि जूस होता है या मतलब जो भी कह लो, चीज़ हो गया, यानी कि चीज़, या जैसे कि वो होता है प्रोटीन है, चीज़ भी एक, तो प्रोटीन के अंदर जो पानी होता है, पानी क्या है, लिक्विड, और चीज़ दिखने में कैसी, सॉलिड होती है, समझे। वैसे डिस्पर्स फेज में एक और आया सॉलिड इन सॉलिड, अब दोनों ही चीज़ें सॉलिड है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल, इसको हम बोलते हैं सोल सिर्फ, और इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, जो हमने वो देखे होते हैं ना मणि, तो मणि के अंदर से तो लाइट कैसे स्कैटर होती है और सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, आपने देखा होगा, तो वही है सॉलिड इन सॉलिड। अगर कोई होशियार होता ना, या फिर जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको पता चल जाती है ये चीज़, वो सबसे पहले सॉलिड इन, सबसे पहले
जब मैंने उसको बोला था कि सॉलिड में हो सकती है, तो आप लोगों की यही सोचना था कि आप जेमस्टोन ही सोच लेते कि भाई इसमें हीरे वगैरह में भी तो होती है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो सारी देखा करो, और जिसने अभी तक जाके नहीं देखी जाके देख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। सस्पेंशन पे बढ़ते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, होमो मतलब सेम, कुछ नहीं दिखता, सब कुछ एक जैसा होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल अलग पानी अलग, साफ साफ दिख रहा है, या फिर सैंड प्लस वाटर, जो कि अभी दिखाता हूँ मैं। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होते, सही है, बट रिमेन सस्पेंडेड। ये साथ साथ कराता जाता हूँ। ये है सैंड प्लस वाटर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही घोल के रख दी थी, तो फिर ये अभी बैठ गई है। अब ये इसका रीज़न, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं हुए, अलग से दिख रहे हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंड है, नीचे पड़े हैं, सेटल हो गए हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, साफ साफ हमें जो है मिट्टी अलग पानी अलग, दोनों के पार्टिकल्स हमें दिख पा रहे हैं। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इनको अगर मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है तो इसीलिए देख रहे हो आप सैंड जो है नीचे बैठ गई है। फिर सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, छन्नी में छान लो, नहीं तो पानी ऊपर का गिर दो, नीचे की सैंड टिकी रह जाएगी। पार्टिकल कैन बी स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, अब ये जो पार्टिकल हैं ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, सो अब मैं जरा एक बार ना आपको सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ओके, so our next and last topic is difference between solution, suspension and colloids। जैसे कि पार्टिकल साइज पे अगर हम तीनों में डिफरेंस करें तो सॉल्यूशन का सबसे कम, फिर कोलॉइड्स बीच में, और सस्पेंशन का सबसे ज़्यादा। इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सॉल्यूशन का, वहीं पर जो सस्पेंशन का होता है वो 1 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। और वहीं पर कोलॉइड्स की बात करें तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज में होता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर अपीयरेंस की बात करें, जो सॉल्यूशन है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो आराम से। फिर सस्पेंशन जो है थोड़ा क्लाउडी सा होता है, धुंधला सा, और पार्टिकल जो है विजिबल हो जाते हैं सस्पेंशन, जैसे अभी मैंने आपको सैंड प्लस वाटर वाला दिखाया। वहीं पर कोलॉइड्स की बात करें, अपीयर यूनिफॉर्म, दिखते एकदम यूनिफॉर्म है, लेकिन थोड़े थोड़े धुंधले होते हैं, जैसे मिल्क में होता है। ठीक है, मिल्क में थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे, इंटरमीडिएट। सेटिंग ऑफ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल डू नॉट सेटल, सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं बैठते, सस्पेंशन के पार्टिकल बैठते हैं, और कोलॉइड्स के पार्टिकल भी नहीं बैठते क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है। ये मैं आपको कोलॉइड वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आई होप आप, चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो और मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, और इस वीडियो के जस्ट एंड होने पे उसका स्कैन QR कोड आ जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर ज्वाइन कर लो। और मैंने फिजिक्स के नोट्स उसमें डाल दिए हैं, और केमिस्ट्री का चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा मैं उसके भी नोट्स डाल दूँगा। सो बाय बाय। ओके।